कि आपके पास कोई पैसे नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट मतलब नहीं है या कमज़ोर है आपका बैंक स्टेटमेंट, आप लोग फिर भी लग्जमबर्ग या यूरोप की किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अब हम लग्जमबर्ग की बात कर रहे हैं। आपने थंबनेल देख लिया वीडियो का, आपने टाइटल देख लिया वीडियो का, लग्जमबर्ग कंट्री वर्क वीज़ा। आप क्या करते हैं जब लग्जमबर्ग में जॉब अप्लाई करते हैं, सीवी सबमिट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी सीवी की। अब सीवी आपकी जितनी अच्छी होगी, उतना आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों ना मैं आपको एक लग्जमबर्ग की एजेंसी जो कहती है सीवी के बारे में कि सीवी इस तरह बनाओ भाई, इस तरह बनाओ, वो बताऊँ आपको, ठीक है? तो वो एजेंसी जो है, आपको बताती है कि आप सीवी बनाते हुए क्या-क्या चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। मतलब सीवी में आप क्या डालेंगे, क्या नहीं डालेंगे, डूज़ एंड डोंट्स, ओके? तो आपको मिसाल के तौर पे बताया कि आपने क्वालिफ़िकेशन डालनी है तो किस तरह डालनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालनी है। एग्जाम्पल दिया है आपको। इस तरह की सारी चीज़ें उसने बताई भी है खुद। तो अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और सीवी बनाते हैं, your पास 1000% रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, आपको जवाब आ सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल इंश्योरेंस और आपकी जो टिकट, पासपोर्ट जब सारी लगाकर आपने चले जाना है एम्बेसी, फाइल सबमिट करने ने तरीका रखिए। क्या वो एजेंसी कहती है सीवी के बारे में, सीवी कैसे बनाएंगे, जो हिदायत है आपकी स्क्रीन पर रखते हुए आपको बताऊंगे, एक्सप्लेन करूंगा। खुद लग्जमबर्ग में एम्प्लॉयर्स के लिए, कंपनीज के लिए किस तरह सीवी चाहिए, किस तरह अपनी सीवी बनानी है, तैयार करनी है, सारा आपको आपके सामने रख कर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलते कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे ADECCO लग्जमबर्ग। हेडे को लग्जमबर्ग एंटर कर देंगे इसको और उस वेबसाइट को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं सिखाता हूँ किस तरह आप लोगों ने सीवी तैयार करनी है। आप नीचे आएंगे इस तरह, टिप्स फॉर एन एफिशिएंट रेज्यूम, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये आ गई, देख रहे हैं आप। कह रहे इट इज़ नॉट इजी टू नो हाउ टू राइट एन एफिशिएंट रेज्यूम। एडेको गिव्स यू सम टिप्स फॉर ए गुड सीवी, बूस्ट योर जॉब सर्च। ठीक है, ये द डूज एंड डोंट्स फॉर एन एफिशिएंट रेज्यूम। पर फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि जब आप कोई अपॉर्चुनिटी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले अपने सीवी को मेंटेन करें अप टू डेट। अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ जो भी आपका है उसको आप मेंटेन करके रखें, अपडेट रखें। सेकंड स्टेप में आपको ये कह रहा है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें सारी चीज़ें। मतलब आपकी जो एजुकेशन जो आपने की है, फॉर एग्जाम्पल आपने मास्टर किया है, तो आप मास्टर से शुरू करें, फिर बैचलर, फिर इस तरह इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिक तक आ जाए। इस ऑर्डर में आपने करना है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके बाद आपका रिज्यूम जो है, आपकी सीवी जो है, उसमें प्रेसाइज नॉन स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होने चाहिए आपके स्किल्स और आपके टास्क से रिलेटेड। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, उसी पोजीशन यू आर अप्लाइंग, तो मैं आपको हर दफ़ा बोलता हूँ जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक आपको किसी और ने नहीं बताया होगा ये पॉइंट। मैंने बताया आपको ये पॉइंट कि आप जब सीवी अप्लाई करते जॉब के लिए, सीवी में आप नॉन स्टैंडर्ड कीवर्ड, प्रेसाइज कीवर्ड्स यूज़ करें रिगार्डिंग टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। ओके, उसके बाद आपकी लैंग्वेज के बाद आती है। आप लैंग्वेज जितने बोलते हैं, जितने आपको लैंग्वेज आता है, जो आपके और स्किल्स आपके पास है, सॉफ्टवेयर स्किल्स आपके पास है, ठीक है, MS ऑफिस हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो लिखें। अपना मदर टंग जो आपकी मादरी ज़ुबान है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और आप जो स्किल लैंग्वेज आपको आती है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगले अगले पॉइंट में क्या कहते हैं, अगले पॉइंट में कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कि आप लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका बना हुआ है या कोई और प्रोफाइल आपको बना हुआ है, तो वो प्रोफाइल आपने लाजमी यहाँ पर मेंशन करना है अपनी सीवी में कि हाँ भाई मेरा ये प्रोफाइल है। तो बाज़ औक़ात एम्प्लॉयर जो होते हैं, कंपनी जो होती है, वो आपके उस प्रोफाइल को भी जान पड़ताल करती है उसकी भी। और अब क्या चीज़ें आपने नहीं करनी सीवी में, अब वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि आप डोंट लाई, मतलब झूठ मत बोलें, ठीक है? खुद से कुछ ना लिखें, ना कुछ ऐसे, क्योंकि ये क्या होता है कि लाई कि ये एम्प्लॉयर आपके झूठ को या आपके जो आपने खुद से बताया हो, उसको ये समझ जाता है, तो फिर आपकी सीवी को वो रिजेक्ट कर देता है। सेकंड स्टेप में कह रहा है कि सीवी इज़ लाइक ए बिज़नेस कार्ड। सीवी की मिसाल क्या होती है? बिज़नेस कार्ड होती है। तो अगर आप फ़ोटो लगाते हैं वहाँ पर, तो फ़ोटो को प्रोफेशनल फ़ोटो लगाइए। देखिए, प्रोफेशनल फ़ोटो लगाएँ वहाँ पर, इम्पोर्टेंट बात है ये। इसके बाद आपकी सीवी जो है वो एनालाइजेबल होनी चाहिए, मतलब आपकी सीवी का तजिया हो सके। डोंट राइट लॉन्ग सेंटेंस, बड़ी-बड़ी सेंटेंसेस, बड़ी-बड़ी उसमें लंबी-लंबी सेंटेंसेस ना लिखें, जुमले, ठीक है? जो कि एम्प्लॉयर पढ़ ही ना सके, उसको टाइम ही ना मिले, वो कहे कि भाई ये क्या है? वो छोड़ दें। कीवर्ड्स इस्तेमाल करें। कीवर्ड्स इस्तेमाल करें जो कि आपके टास्क को, आपके स्किल्स को जो आपके पास है उसको डिस्क्राइब करेंगे। अच्छी वोकैब्युलरी का इस्तेमाल करें। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इस स्टेप में कह रहे हैं कि
डोंट लेट रिक्रूटर्स नो यू टू डीपली एंड पर्सनली। रिक्रूटर्स को अपनी सीवी में अपनी मालूमात ज़्यादा मत दे कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, यानी अपनी हॉबीज़ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो ना बताए कि मैं ये पसंद करता हूँ और मैं ये करता हूँ फ्री टाइम में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सीवी में। उसके अलावा आप जब लैंग्वेज की बात कर रहे हो, ठीक है, लैंग्वेज मेंशन कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, तो उसको आप ऐसे नहीं कहे कि मुझे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नो। आपने A1 टू C2, ये एक फॉर्मेट होता है लैंग्वेज का, हर एक लैंग्वेज का A1 से लेकर C2 तक, जो कि यूरोपियन रेफरेंस समझता है, ठीक है। तो आपने इसी रेफरेंस से करना है। अगर आपको इंग्लिश आती है बिगिनर लेवल पर, तो आप कहेंगे A1 लेवल मुझे इंग्लिश आती है। अगर आपको इंग्लिश आती है इंटरमीडिएट लेवल पर, तो आप कहेंगे मुझे B1 लेवल पर आती है। अगर आप कहेंगे कि मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट हूँ, तो आपको C2 लेवल की इंग्लिश आती है, इसका मतलब है। तो ये आपने ऐसा रखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसी कंपनी जो ये जो एजेंसी जो आपको समझा रही सीवी यहाँ पर कैसे आपने अपलोड करनी है। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे अपलोड सीवी के ऊपर, आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप इंग्लिश में कर दें। इंग्लिश में करने के बाद अब यहाँ पर अगर आप इसको इंग्लिश में करते हैं, 1 मिनट, ठीक है, ये देखें, यहाँ पर आप अपनी डिवाइस से सीवी लगा के मेंशन सबमिट कर देंगे। यहाँ पर सीवी का साइज 3 MB से कम होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। उसके अलावा आप यहाँ पर जो कि अवेलेबल जॉब्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आते हैं, जॉब्स के ऊपर क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पर आके यहाँ पर सारी की सारी जॉब आ जाएंगी। कैशियर की फॉर एग्जाम्पल जॉब में जो कि अनस्किल्ड में आती है, क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, न्यू जॉब है, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए आप क्लिक कर देंगे अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तरीका सारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने सीवी आपने लगा देनी है यहाँ से, ठीक है ना। आपने यहाँ से सीवी आपने सबमिट कर देनी है जॉब के लिए। जॉब का रेफरेंस नंबर आपकी सीवी में होना चाहिए, जॉब का टाइटल आपकी सीवी में होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह सीवी बनानी है, ठीक है, जो डेको के नाम से एजेंसी है लग्जमबर्ग के लिए, तकरीबन सारी यूरोप के लिए, लेकिन हम लग्जमबर्ग की बात कर रहे हैं। तो उसने बताया आपको कि आपने किस तरह सीवी बनानी है, सी आपने क्या डूज क्या डोंट्स करने हैं, ओके। एक दिन में बैठकर आपके लिए प्रैक्टिकल सीवी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि किसी भी दिन ये वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूँ जब मैं इस वीडियो को तैयार कर लूँ, ओके। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।